कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे शिल प्रभुपाद की। तो हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद जी का ये वर्ष में 126वां सालगिरह मना रहे हैं। तो मैं पिछले 13 साल से मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। इनफैक्ट ये मंदिर का 13वां साल प्लस हम लोग एकलव्य बिल्डिंग में थे और हम लोगों को सूरदास प्रभु ने शुरू से गाइड किया और कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। प्रभुपाद जी के अभी इतना बड़ा हम लोग फेस्टिवल कर रहे हैं, तो ये सब प्रभुपाद जी की कृपा से ही होता है। हम लोग जब भी फेस्टिवल करने के पहले प्रभुपाद जी से बहुत प्रार्थना करते हैं कि प्रभुपाद जी हम में बहुत सारे ऐब हैं, बहुत सारे दुर्गुण हैं, बट ये इतना बड़ा जो अभी 2 साल के बाद हम लोग कोविड के बाद करने वाले थे, तो मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे कि कैसे करना है, कितना बड़ा प्रोग्राम करना है, पंडाल बनाना है नहीं बनाना है, लोगों का रिएक्शन कैसे होगा, कैसे करेंगे। बट हम लोगों ने फिर सूरदास प्रभु से गाइडेंस लिया और प्रभुपाद जी का नाम लेके इतना बड़ा कल का लाखों लोग कल आए, भगवान के दर्शन किए। थोड़ी बहुत हमारे में कमियां थी जिसको हम लोग हर एक साल सुधार रहे, बट मोर और लेस काफ़ी ऑर्गेनाइज था और ये सब प्रभुपाद जी की कृपा से ही हो पाया है। तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी मुझे जैसे अभी मैं जब इस्कॉन का संस्थापना दिवस था तो मैं मायापुर में था और प्रभु जी भागवतम क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई कर रहे थे। तो प्रभुपाद डिसाइपल थे, तो उसमें से मुझे 1-2 चीज़ें बहुत पसंद आई जो मैं बार बार अपने सोचता हूँ कि प्रभुपाद कितने मर्सीफुल थे, कितने दयालु थे। तो एक इंसिडेंस है कि प्रभुपाद जी दिल्ली मंदिर का निर्माण हो रहा था और वहाँ पे थे और वहाँ पे एक साउथ इंडियन भक्त केरला के थे, वो आए मंदिर में और मंदिर में आए और उन्होंने मंदिर में पूछा कि मुझे प्रभुपाद जी से मिलना है। तो बोले कि भाई प्रभुपाद जी का तो अभी मिलेंगे नहीं, आप ऐसा करो कि 4 बजे आप आ जाओ। 4 बजे प्रभुपाद जी मिलते हैं, सारे जो भी नए डिवोटीज आते हैं उनसे मिलते हैं। तो वो थोड़े बहुत नर्वस थे और उन ब्रह्मचारी से मिलने के बाद वो 3:30 बजे ही आ गए और उनका मतलब प्रभुपाद जी की कृपा देखिए। तो 3:30 बजे जब वो आ गए तो थोड़े देर में ही प्रभुपाद जी का अंदर से आवाज़ आया कि समवन इज वेटिंग फॉर मी, विल यू प्लीज कॉल हिम। अब देखिए जैसे अभी बता रहे थे प्रभु जी कि जब प्रभुपाद जी से मिले तो उनका गार्लैंड बाहर था, राइट। तो प्रभुपाद जी के मतलब प्रभुपाद जी समझ गए, प्रभुपाद जी बोले, उनके पास आए, मिले और प्रभुपाद जी के जब उनके पास गए तो बहुत वो काँप रहे थे, हाथ में उनके कुछ नारियल्स थे, कुछ माला भी था एक। तो प्रभुपाद बोले कि व्हाई यू वांट टू मीट मी। तो प्रभुपाद आई वांट टू चैंट। तो व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी। फिर प्रभुपाद जी ने उनका माला ले लिया और उस पर चैंटिंग करके बताए और प्रभुपाद जी वहाँ से फिर वो आशीर्वाद देके वो प्रभु जी केरला चले गए। फिर कुछ सालों के बाद वो ब्रह्मचारी जब केरला में गए तो माता जी से मिले, जो उनकी पत्नी थी। बोले प्रभु जी कहाँ हैं। तो प्रभु जी अभी इस धराधाम पे नहीं रहे। तो फिर माता जी बताने लगी कि जब प्रभुपाद जी से मिलने के बाद वो दिन भर क्या करते थे, उन्होंने अपने बेडरूम में एक बड़ा सा प्रभुपाद जी का पिक्चर लगा दिया है ना, और उसके सामने सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग करते रहते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और लास्ट में क्या हुआ कि जब वो प्राण छोड़ रहे थे, जब उनके प्राण जाने वाले थे, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, शिल प्रभुपाद की जय। और ऐसा उनकी तो इतने सक्षम आचार्य हैं, जैसा आप जानते हैं। अगर आप लोगों ने सरेंडर कर दिया, हम लोग तो छोटी छोटी बात जानते हैं, जैसे अकिंचन माधव प्रभु गा रहे थे, तो ये हर एक सुबह में प्रभुपाद जी का ड्रेसिंग करते हैं और प्रभुपाद जी से अपने मन की सारी बातें करते हैं, है ना। आपको लगता होगा कि प्रभुपाद जी नहीं। अभी एक मैं माता जी का वृंदावन में प्रवचन सुन रहा था, तो माता जी के मन में बहुत सारे डाउट्स थे और माता जी जब प्रभुपाद जी के समाधि मंदिर में गईं तो माता जी को प्रभुपाद जी का टेप चल रहा था वहाँ पे। तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी उस लेक्चर में बोल रहे थे कि डू यू थिंक दैट वी आर फूल नंबर 1, वी आर वर्शिपिंग आइडल और वी आर वर्शिपिंग ए स्टोन और समथिंग।
तो माता जी के मन में यही क्वेश्चन आ रहा था कि भाई ये जो हम भगवान की इतनी सेवा कर रहे हैं, ये क्या भगवान तो पत्थर है, क्या है? तो माता जी के मन के सारे विचार का हम भी कभी कभी देखते हैं, जो हमारे मन में क्वेश्चन आता है, आप आएंगे भागवतम क्लास में सूरदास प्रभु के मुख से आप वही सारे चीज़ों को सुनेंगे जो आपके मन में डाउट है। तो जब आप भगवान पे विश्वास करेंगे, प्रभुपाद पे विश्वास करेंगे और हमारे जो आचार्य का जो प्रोसेस है उस पर विश्वास करेंगे, तो आपके जीवन का सारा क्वेश्चन के आंसर्स अपने आप मिल जाते हैं। बट हमें क्या कमी है? हम विश्वास नहीं करते, है ना, हमारा मन भटक जाता है भगवान के प्रति, हमारा विश्वास अपने गुरु के प्रति। और जब आप गुरु के प्रति, अपने प्रभुपाद परम गुरु के प्रति जब आपके मन में विश्वास और श्रद्धा आएगा तो सफलता जरूर मिलेगी। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्रील गुरुदेव की।